क्या वो गलतियां थी जो आपको मैंने किया अपने लाइफ में वो नहीं करना है। एक दौर आया जिसमें मैंने बहुत पैसा बहुत पॉपुलरिटी कमाया, फिर धीरे धीरे अब आज के डेट में ऐसा हो गया कि डाउनफॉल आ गया है। ठीक है, वो आपको अगर 1 मिलियन व्यू आते हैं तो कम से कम 30,000 रुपये आपको देके जाते हैं मिनिमम, किसी भी कैटेगरी के हो तो। वो 1 मिलियन व्यू आता है तो $1 $2 भी बनेगा कि नहीं, ना यूट्यूब पे ना फेसबुक पे। और जिसने पहले पैसा का बात कर दिया समझ लीजिए फेक है, पैसा का बात करती ही नहीं कोई कंपनी। यार छोड़ो, मन नहीं करता है वीडियो बनाने के लिए। 3,000 व्यूज़ पे $1 आराम से बन जाते हैं, है ना। तो उनको लगता है कि अरे ऐसे स्पॉन्सर एक महीने का ऐड से जितना कमा रहा है उतना तो पूरा ऐड एक स्पॉन्सर दे रहा है आपको। हर एक क्रिएटर की लाइफ में ऐसा दौर आता है अगर वो काम कर रहा है बढ़िया तो। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिशन मंजिल। तो दोस्तों आज के जो हमारे गेस्ट हैं जिन्होंने अपने 14 साल दिए यूट्यूब पे और यूट्यूब का एक्सपीरियंस जानते सर यूट्यूब पे यूट्यूब टिप्स वगैरह देते हैं कैसे चैनल को ग्रो किया जाता है। सर का 14 साल का एक्सपीरियंस है तो सर से बेहतर कोई नहीं बता सकता। इसीलिए अगर आप भी बनना चाहते हैं यूट्यूबर तो सर से वो सारे चीज़ आज हम पूछेंगे। सर का पर्सनल एक्सपीरियंस जानेंगे और सर का जर्नी भी जानेंगे। सो आप नए क्रिएटर हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिशन मंजिल। थैंक यू सो मच। आपके चैनल का फीचर हुए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल मैं बिंदास हूँ, आप सवाल पूछिए अपना, मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपके जो फॉलोअर्स हैं उनको बेहतर गाइड करूँ यूट्यूबर बनने के लिए। सर सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए हमारे दर्शकों को जो नहीं जानते। ऐसे तो मुझे लगता है हर एक कोई जानता ही होगा इस वीडियो पे जो क्लिक किए हैं। देखिए, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है, बिहार के रोहतास ज़िले से हैं और फुल टाइम आज हम 15 साल से यूट्यूब पे काम कर रहे हैं। ठीक है, और शुरुआत उस समय किए थे वहाँ पे कोई भी नहीं था उस समय यूट्यूब पे काम करने वाला। धीरे धीरे मैंने एक दौर आया जिसमें मैंने बहुत पैसा बहुत पॉपुलरिटी कमाया, फिर धीरे धीरे अब आज के डेट में ऐसा हो गया कि डाउनफॉल आ गया है। ठीक है, आमतौर पे यूट्यूब पे करियर में यही होता है, ज़्यादातर लोगों का अप डाउन होते रहते हैं। तो अब मैं अपना दूसरा जो है फेज शुरू कर रहा हूँ, एज 45 के आसपास हो गया है तो दूसरा सेक्टर में जा रहा हूँ। फिलहाल बढ़िया चीज़ है और यही है मेरा बस बैकग्राउंड। सर आप जैसे बताए 15 साल से अभी के क्रिएटर में देख तो कुछ टाइम यूट्यूब पे काम करते हैं और फिर वो यूट्यूब से गैप हो जाते। बट आपने सर उस टाइम से स्टार्ट किया जब फ़ोन भी नहीं था, फिर भी आप उस टाइम से अभी भी यूट्यूब पे लगातार काम कर रहे हैं उसी एनर्जी के साथ। हाँ। कैसे? बिल्कुल, देखिए आज के डेट में क्या हो गया ना, रील का ज़माना है। लोगों का ना मतलब रिटेंशन बहुत कम हो गया है, पेशेंस बहुत कम हो गया है। रील देखते देखते आदमी का माइंड में ऐसा हो गया ना कि पेशेंस जो है ना वो कम हो गया है। तो अगर यूट्यूब पे आते हैं या फिर कोई भी सोशल मीडिया पे अगर नहीं चलता है, 10 दिन काम किया, 20 दिन काम किए, 1 महीना काम किया, नहीं चला तो छोड़ के यार दूसरा कुछ करते हैं, हटाओ, है ना, या फिर दूसरी चीज़ें करते हैं। तो ऐसा नहीं होता। सोशल मीडिया इज ए गेम ऑफ पेशेंस। जब तक आपका पेशेंस नहीं रहेगा तो आप नहीं कर सकते हैं। हम उस दौर में शुरू किए थे जब कोई भी नहीं था और उस समय हम कुछ भी बना के डालते थे तो आप धीरे धीरे व्यू होने लगता था, होता ही होता था, कोई एफर्ट नहीं लगता था, कुछ भी नहीं, है ना। नॉर्मली नो एडिटिंग कुछ भी ऐसे डालते थे। आज की डेट में हजारों कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है जो आप डाल रहे हैं उस पर। ठीक है, तो ऑडियंस के पास ऑप्शन है कि बेहतर कौन सा है, कौन सी चीज़ें अच्छा है। कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है तो डेफिनेटली आज के डेट में तो टफ जरूर हो गया है एज कम्पेयर टू उस समय। तो पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा आपको। पेशेंस नहीं रखेंगे तो पेशेंस का गेम है, अगर पेशेंस नहीं रहेगा तो आप आउट ऑफ द गेम हो जाएगा। तो पेशेंस रखिए और काम कीजिए, कम से कम 1 साल तक काम कीजिए। सर जैसा कि अभी ये बताया कि लोग शॉर्ट एडिक्टेड हो रहे हैं, तभी के डेट में क्या लॉन्ग वीडियो बनाना चाहिए, शॉर्ट्स वीडियो बनाना चाहिए, क्या बनाना चाहिए नए क्रिएटर को? देखिए, अब डिपेंड करता है प्लेटफॉर्म क्या और आपका क्या पर्पस है। अगर आप पॉपुलैरिटी के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, तो पॉपुलैरिटी के लिए शॉर्ट्स फॉर्मेट जो है ज़्यादा बेहतर, क्योंकि ज़्यादातर लोग पब्लिक जो है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़े हो, जवान हो, शॉर्ट्स ही देखे जा रहे हैं। रील इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे वही फॉर्मेट चल रहा है और यूट्यूब पे भी ज़्यादा लोग वही देख रहे हैं। बट ये मनी मेकिंग के लिए उतना बेहतर नहीं है जितना यूट्यूब का लॉन्गर वीडियोज़ है। लॉन्गर वीडियो जो यूट्यूब के हैं वो आपको अगर 1 मिलियन व्यू आते हैं तो कम से कम 30,000 रुपये आपको देके जाते हैं मिनिमम, किसी भी कैटेगरी के हो तो। और डिपेंड करता है, अलग अलग कैटेगरी पे अच्छा है तो और ज़्यादा आते हैं। लेकिन शॉर्ट्स में क्या है, चाहे यूट्यूब की बात कर ले, चाहे फेसबुक की बात कर ले, चाहे इंस्टा, तो पैसे ही नहीं देता है। तो उसमें जो पैसे मिलते हैं आपको वो बहुत कम के बराबर। अगर आपको 1 मिलियन व्यू आता है तो $1 $2 भी बनेगा कि नहीं, ना यूट्यूब पे ना फेसबुक पे। फेसबुक पे बन जाएगा 1 मिलियन व्यू पे, थोड़ा सा रील में ज़्यादा है। एक्सपेक्ट कीजिए कि $5 बन सकता है हार्डली, या $10 बहुत ज़्यादा बेहतर कंडीशन में। लेकिन लॉन्गर वीडियो के हिसाब से जो पैसा मिलता है ना वो इसमें कहीं भी नहीं मिलता किसी भी प्लेटफॉर्म पे। तो अगर आप पॉपुलर, लेकिन दूसरी तरफ व्यूज़ लाना आसान इसलिए हो गया क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट शॉर्ट्स में हो गया, छोटे वीडियोस में हो गया। तो अगर आप व्यूज़ के लिए जाते हैं, ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंचे, सब्सक्राइबर गेन करना आपका मकसद है, तो आपको शॉर्ट्स पे ही या रील पे ही फोकस करके काम करना होगा। बाकी पैसे बनाने के लिए आपको लॉन्गर पे ज़्यादा डिपेंड करना होगा।
सर नए क्रिएटर को जैसे कुछ थोड़ा बहुत पॉपुलर होगा, उन्हें ब्रांड प्रमोशन आते हैं, तो कैसे पता चलेगा कि हाँ ये जेन्युइन ब्रांड है और फेक नहीं है? जैसे कि बहुत सारा सर आप जानते हो कि स्कैम होता है, हम्म। चैनल हैक वगैरह हो जाते हैं, तो कैसे नए क्रिएटर पहचानेंगे कि ये सही ईमेल आई है? हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत सही सवाल है, ये सबके साथ होता है। और सच्चाई ये है ना कि जितने भी ईमेल्स आपको आते हैं प्रमोशन के लिए, उसमें इवन मुझे भी जो आते हैं, तो उसमें से 90% फेक रहते हैं, 90% फेक होते हैं। उसमें बहुत सारे स्कैमर रहते हैं जो कि इंटेंशन रहता है कि चैनल को हैक कर ले, ये ज़्यादातर, या फिर ऐसे ही दूसरी उसके जगह पे दूसरा कुछ करना। लेकिन जो जेन्युइन चीज़ें हैं, ईमेल है, उसको पहचानने के लिए क्या है ना कि आप उसका सबसे पहले तो आप डोमेन नेम देख लीजिए किस कंपनी का। अगर वो, जैसे मान लीजिए मुझे लग रहा है कि इस टाइम सिम्फनी का है, मुझे कूलर प्रमोट करने के लिए दे रहा है, तो पहले मैं देखूंगा कि सिम्फनी उसके डोमेन में लगा हुआ है कि नहीं, जहाँ से मेल आया। जीमेल से मेल आता है तो आप उसको वैल्यू मत दीजिए, क्योंकि कोई भी कंपनी जीमेल से मेल नहीं करती है प्रमोशनल वाला, ठीक है। वो ज़्यादातर तो ऐसे छोटे छोटे आदमी होंगे, सेलर होंगे, या फिर कोई फ्रॉडस्टर होगा, वो होगा। इसके अलावा TK.TX करके ऐसा ऐसा लगा रहता है, वो सब जो फर्जी डोमेन आप नहीं कीजिए। .com .in का जो अगर डोमेन लगा हुआ है उसको थोड़ा सा देखिए ध्यान से। और जिसमें पहले पैसा का बात कर दिया तो समझ लीजिए फेक है। पैसा का बात करती ही नहीं कोई कंपनी, आपसे पूछती है प्रपोजल वगैरह, ठीक है। तो यही बेसिक चीज़ें हैं, बाकी उसके लिखे से, लिखावट से, उनके समझ से आप समझ पाएंगे कि वो ज़्यादा बेहतर है या फ्रॉड है या फेक है। यही तरीका होता है बेसिकली, आपको आइडिया हो जाएगा काम करेंगे तो, है ना। तो इनिशियली आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि हमारे पास अगर 1-2 हज़ार सब्सक्राइबर या 3 हज़ार, तो हम बहुत सारे 10,000 20,000 के स्पॉन्सर ले लेंगे। आप काम करते रहिए, आपको मिलेगा तो आपको आइडिया होगा कैसे कैसे कौन जेन्युइन है कौन फेक है। आपको बेसिक रूल्स है ये पहचानने का। सर 2026 में सर वायरल होने के लिए मतलब कंटेंट किस पे बनाना चाहिए? यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, किस पे अभी लोगों को ज़्यादातर फोकस करना चाहिए? देखिए यूट्यूब पे डेफिनेटली लोग जो है वो बहुत दूर से हट गए हैं, है ना। जहाँ तक यूथ की बात है, अलग अलग यूट्यूब पे देखिए वो लोग आते हैं जिनको सीखना है कुछ, है ना, या कुछ उसको जानना चाहते हैं सर्च करके। बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म सर्चेबल नहीं है। यहाँ पे सर्च करके आप वीडियो ढूंढ सकते हैं, लॉन्ग फॉर्मेट में, शॉर्ट फॉर्मेट में देख सकते हैं। तो ये जो है ना, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब उतना इंटरटेनिंग नहीं है जितना फेसबुक और इंस्टाग्राम है, क्योंकि वो रील बेस्ड ज़्यादातर प्लेटफॉर्म है ना, स्वाइप करके आते हैं। और उसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटर्स ऐसे हैं, खास करके इंस्टाग्राम ले लिए तो उसमें इंटरटेनमेंट वाले जो है वो टाइम पास के लिए ज़्यादा लोग बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, व्यूज़ उसमें बहुत ज़्यादा, क्रिएटर बहुत ज़्यादा उसमें लगे हुए हैं। तो आपकी रीच के लिए, पहुंच के लिए ज़्यादा अगर आपको चाहिए कि पहुंच मिले, सब्सक्राइबर्स मिले हमें, तो आप इनिशियली आप वो पे लगिए। और लॉन्ग वीडियो फॉर्मेट तो आपको बनाना ही पड़ा। देखिए किसी भी हिसाब से पैसे कमाना अगर आपका मकसद है, तो उन दोनों प्लेटफॉर्म से, फेसबुक इंस्टाग्राम से ज़्यादा बेहतर यूट्यूब है और रहेगा हमेशा। क्योंकि पैसे जो देता है यूट्यूब, वो किसी भी हिसाब से कम नहीं देता इन दोनों प्लेटफॉर्म से, दोनों से बहुत बेहतर देता है आज भी। तो अगर आपको पैसा कमाना मकसद है तो लॉन्ग वीडियो फॉर्मेट फोकस करके आप काम कीजिए, लेकिन साइड में आप शॉर्ट्स भी बनाते रहिए और इन दोनों प्लेटफॉर्म को भी ध्यान दीजिए। लेकिन अगर आप फेसबुक या इंस्टा को लेकर सोचेंगे हम यूट्यूबर बन जाए और हमारा लंबा वीडियो चल जाए, तो फेसबुक और यूट्यूब फोकस, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फोकस करने से आपका यूट्यूब उतना ग्रो नहीं होगा। आप ऑटोमेटिकली यूट्यूब पे फोकस कीजिए खाली, बाकी फेसबुक और इंस्टाग्राम अपने आप आपका ग्रो हो जाएगा, उसी से करा लेंगे तो, ठीक है ना। सर जैसे कि अभी 2026 है और नए क्रिएटर आना चाहते, उन्हें क्या गलती नहीं करना चाहिए और क्या ऐसा माइंडसेट करके आना चाहिए जो यूट्यूब पे वो कंसिस्टेंसी के साथ काम करे और जो भी लोग उन्हें ट्रोल करते हैं उन पे ध्यान न दे? उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ट्रोलिंग तो समस्या है, लेकिन अब आप सोशल मीडिया पे काम करना है तो आप शर्माएंगे तो काम चलेगा नहीं। आपको तो एक्सपोज होना, आपको आना ही है, ठीक है। और ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है, कोई भी आके कुछ भी ओपिनियन अपना कमेंट में हो, बुरा भला जो भी चीज़ें हैं, अच्छे बुरी जो चीज़ें लोग करते ही करते हैं और करेंगे ही करेंगे। तो इनिशियली एक जब क्रिएटर आता है प्लेटफॉर्म पे और उसे बुरे कमेंट मिलते हैं या नेगेटिव कमेंट, तो बहुत बुरा लगता है, यार छोड़ो, मन नहीं करता है वीडियो बनाने के लिए। और ऐसा होता है, देखिए ज़्यादातर कमेंट्स अच्छे रहते हैं, लेकिन कुछ कमेंट्स, मान लीजिए अगर आपके पास 10 कमेंट्स हैं, 10 कमेंट्स में से 8 कमेंट अच्छे रहेंगे, लेकिन 1-2 कमेंट ही बुरे रहेंगे या नेगेटिव रहेंगे। लेकिन वही 2 कमेंट्स आपको ऐसा तकलीफ लगता नहीं यार ऐसा करूँ, कैसे लोग ऐसे कह रहे हैं, वही आप सोचेंगे। अच्छे के बारे में सोचिए। प्लेटफॉर्म पे अगर आप बुरे कमेंट से डर जाएंगे तो नहीं करेंगे। तो बुरे कमेंट को छोड़िए, जो अच्छे 8-10 कमेंट है ना, उन पे फोकस करके आप काम कीजिए, वो क्या कर रहे हैं। और कमेंट्स को अगर आप ध्यान देंगे तो आप सोशल मीडिया पे काम नहीं कर पाएंगे। सो ठीक है, वो एक पार्ट है क्रिटिसिज्म का, उससे आप
सबक लीजिए। अगर वो कमेंट कोई कर रहा है कि आपके वीडियो अच्छे नहीं है तो आप सोचिए क्यों नहीं अच्छे हैं, अगर रियलिटी सोचिए। अगर उस से हो सकता है वो जेलस की वजह से ही बोल रहा हो, लेकिन हो सकता है कि वो एक जेन्युइन बंदा हो, ऐसे ही आपको बोल रहा हो कि आपको बेहतर और करना हो, तो पूछिए कि क्या करें, सुधार करें, है ना। ये चीज़ इम्प्रूव कर सकते हैं। राइट राइट, ये चीज़। तो सर जैसे कुछ क्रिएटर मतलब नए क्रिएटर जो हेजिटेशन होते हैं उनकी वीडियो बनाने में, पब्लिक फेयर होती है, उन्हें कैसे खत्म किया जा सकता है? बस आप काम करते रहेंगे वो खत्म हो जाएगा। देखिए नॉर्मल सी चीज़ है, कोई भी इंसान जब शुरुआत करता है किसी प्लेटफॉर्म पे, तो कैमरे के सामने या पब्लिक के सामने जब वीडियो बनाना शुरू करता है तो हेजिटेशन बहुत ज़्यादा होता है। जो जानता है ना, क्योंकि उसका ध्यान ना वीडियो कंटेंट पे नहीं रहेगा, वो बस कैमरा ऑन हुआ तो वो सोचेगा कि अरे बाहर में वो देख रहे हैं मुझे, वो देख रहे हैं, क्या कहेंगे लोग, मैं कहीं ऐसे अच्छा वीडियो नहीं बना पाऊंगा, या तो लोग क्या कहेंगे, तो वो फोकस आपका वीडियो खराब कर देता है। तो ये चीज़ें एक दिन में नहीं हटेंगी। आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना, जब आप काम करते रहेंगे, डेफिनेटली ऐसा होगा। शुरू करेंगे तो आपको बोलने नहीं आएगा, शर्म आएगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन आई एम श्योर कि आप अगर 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने अगर काम करते गए तो ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी मैजिकली, आपको पता नहीं चलेगा। जैसे पहला वीडियो बनाएंगे और लास्ट फिर 30 वीडियो बना लेंगे, उसके बाद 31वां वीडियो देखेंगे, हाँ, बहुत ज़्यादा इंप्रूव लगेगा। बहुत बहुत, ये ऑटोमेटिकली दूर हो जाता है। मतलब काम करते रहेंगे उससे वो हो जाएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल, आप एजुकेशन काम, खत्म होंगे। हाँ हाँ हाँ, वही एक सॉल्यूशन है आपके पास। मतलब आप काम करते रहेंगे फिर ही जाके आपका एजुकेशन खत्म होगा। सर मेरा नेक्स्ट ये क्वेश्चन है सर, जैसे कि अभी लोग बहुत पैसा को भी लेकर आते हैं, कुछ फेम को भी लेकर आते हैं। सर यूट्यूब में टेक की जैसे आप बताते यूट्यूब टिप्स देते हैं, तो उस कैटेगरी में 1000 व्यू पे कितना पैसा मिलता है और 1 मिलियन पे कितना बन जाता है? 1000 व्यू पे कितना पैसा मिलता हो? हाँ, 1 मिलियन पे टोटल कितना रेवेन्यू बनता है आपके लिंच में? हमारे निच पे यूट्यूब टिप्स के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए यूट्यूब टिप्स पे 1000 व्यूज पे ऑलमोस्ट 1000 नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, 3000 व्यूज पे $1 बनता है। $1 आराम से बन जाते हैं, है ना। और कितने पॉपुलर हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि कंपनी देखती है कि हम एक बहुत पॉपुलर क्रिएटर है तो उसके ज़्यादा बनते हैं, 1000 व्यू पे भी $1 बन जाते हैं। मनोज डे वगैरह उनको 1000 व्यू पे आराम से $1 बन जाते हैं, क्योंकि कंपनी बहुत सारी फोकस कर रही है कि हमको उन्हीं पे ऐड डलवाना है। तो जिस चैनल पे ऐड डलवाना है उनको, अगर टारगेटेड ऐड चल रही हैं तो वो यूट्यूब खुद महंगा कर देता है उसको, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, वहाँ पे एक ही उसी को दिखाना है, तो वो महंगा करता है। लेकिन अब मान लीजिए डिफ़ॉल्ट ऐड है, तो वो डिफ़ॉल्ट ऐड यूट्यूब टिप्स का लगभग 3000 व्यू पे 1000 आपको मिलता है, ठीक है। बाकी अगर दूसरे कैटेगरीज की बात करें तो वो बहुत अच्छे कैटेगरीज पे तो और भी अच्छा है। जैसे ब्लॉगिंग में सर बताना चाहें तो? ब्लॉगिंग में अच्छा है, वेबसाइट वीडियो ब्लॉग में, हाँ। वीडियो ब्लॉग में उतना बेहतर नहीं है। ज़्यादातर लिखने वाला ब्लॉग हो गया, उसमें वेबसाइट से रिलेटेड ज़्यादा, उसमें अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसमें आप 1000 व्यू पे आपको $1 बन जाते हैं, इवन 500 व्यू पे, क्योंकि उसमें डोमेन होस्टिंग एसोसिएट करता है, उसमें बहुत कंपटीशन होता है, हाई एड्स चलते हैं फॉरेन वगैरह के सब सर्वर्स के, तो डिपेंड करता है। ऐसे इंश्योरेंस वगैरह का हो गया, वो सब हाई एड चलते हैं तो सब महंगे रहते हैं, उसमें भी 500 व्यू पे $1 बन जाते हैं। लंबे वीडियो की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और मैं बता रहा हूँ ना, 1 मिलियन लॉन्ग वीडियो पे व्यू है आपको, तो कम से कम जो पैसे मिलेंगे वो 30,000 मिलेंगे। नीच किसी कोई भी हो, हाँ कोई भी हो, अगर आप कॉमेडी को छोड़ दें तो कॉमेडी में हो सकता है कम हो थोड़ा और, लेकिन उससे बाकी तो ब्लॉग में तो ब्लॉगिंग की बात, वीडियो ब्लॉग की अगर बात करें तो 1 मिलियन व्यू पे 30,000 तो 100% आपको मिल जाएगा। और अगर कुछ कीवर्ड अच्छे हैं, उसमें कुछ चीज़ें और दिखाई गई हैं, ऐसा जो कि इसका डिमांड है, वो चीज़ें बात की गई हैं, तो वो 50,000 भी जाता है, 80,000 भी जाता है 1 मिलियन व्यू पे, ऐसा है ना। लिमिट कुछ भी नहीं है, लिमिट तो बहुत है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप समझ लीजिए। ओके सर। सर जैसे नए क्रिएटर कुछ दिन ब्लॉगिंग करते, कुछ दिन फिर देखते नहीं वो मोटो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, वो पॉपुलर हो रहे हैं, फिर वो कभी मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, फिर कभी ट्रैवल कंटेंट, कभी जैसे आपको देखकर इन्फ्लुएंस हो गए, फिर वो यूट्यूब से टिप्स देना चालू कर देते हैं। एक नीच में वो काम नहीं कर पाते, उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे आप? बहुत रॉन्ग है, ऐसा ग्रोथ नहीं कीजिए। मैंने भी यही गलती की थी, तो शुरुआत किया कुछ एंड्रॉयड ऐप के बारे में, फिर वेबसाइट बनाया, फिर यूट्यूब टिप्स बनाने लगा, फिर अनबॉक्सिंग करने लगा। इससे मिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ कंटेंट आपको ऑडियंस मिलते हैं, जिससे कि जरूरी नहीं है कि वो जो मिले हैं आप यूट्यूब टिप्स वाले, वो आपको अनबॉक्सिंग देखेंगे, आपको आपका वेबसाइट वाले कंटेंट देखेंगे, ठीक है, आपको ऐप वाले कंटेंट देखेंगे। तो ऐसा होता है तो यूट्यूब समझता है एल्गोरिथम कि आपके अपने सब्सक्राइबर नहीं देख रहे हैं, दैट मीन्स आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, आपके वीडियो अच्छे नहीं है, तो वो सजेस्ट नहीं करता है। तो ये गलत चीज़ है, मिक्सिंग ऑफ कंटेंट नहीं करना है एकदम फ्रॉम डे वन। जो आप नेचर रखे हैं कि हमको ये करना है उस चैनल पे, तो उस चैनल पे वही काम कीजिए, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर दूसरे करना है तो अलग से एक चैनल बनाइए। एकदम बिल्कुल एकदम। सर जैसे आपने 2012 से यूट्यूब स्टार्ट किए और
आपने न जाने कितने यूट्यूबर बना है, और उसमें से एक आपको कहा जाता है मनोज दे के गुरु जी। हाँ हाँ। बट आपको लगता है मनोज दे आपका कम्पिटिटर है? अब तो कुछ है ही नहीं, अब कंपटीशन कहाँ, हम तो कोई कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। अब तो दौर ही खत्म हो गया, आज से 3 साल 4 साल पहले से ही हम अब आउट ऑफ द मार्केट हैं यूट्यूब टिप्स में। ठीक है, तो वो हम कुछ मानते नहीं। ठीक है, एक दौर था उस समय जब लोग मनोज योगी जी और कई लोग थे जो कंपटीशन में थे, हम उनके, लेकिन अब हम कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है ना, समय की बात है। और ऐसा नहीं है कि आज वो लोग हैं तो वो लोग भी रहेंगे, कोई नया आपके जैसा आदमी आएगा वो बाईपास करेगा उन लोगों को भी। दुनिया का रीत है, ये होता रहता है। सर जैसा कि मनोज देख तो एक्सेप्ट करते हैं कि आप उनके गुरुजी हैं, बट बहुत से ऐसे क्रिएटर हैं मुझे लगता है वो आपसे सीखे होंगे बट क्रेडिट नहीं देते। ऐसे कौन से बड़े बड़े चैनल होंगे जो आपको लगता है कि वो आपसे सीखे हैं? अब मुझे नहीं पता, और मुझे भी ये भी नहीं पता। जब हम लोग मिलते हैं लकली कई लोगों से, तो मिलते हैं तो वो बताते हैं कि हाँ हमने आपका वीडियो देखा था इतने साल, अच्छा लगता है। ये क्रेडिट देना हमको ये नहीं चाहिए कि क्रेडिट आप दीजिए, ठीक है ना। बस हम यही चाहते हैं कि अगर आप हमसे कुछ सीखे हैं तो हम कभी मिले, आपसे बात हो तो पहचानिए, है ना, रिकॉग्नाइज कीजिए कि हाँ अरे आप मिले अच्छे से, बस। और क्या, इसी में खुशी मिलता है बहुत ज़्यादा। और क्या, हम ना किसी से पैसा मांगते, हम पूरा इंटेंशन रखे हैं कि कहीं कहीं से भी किसी को ठगा ना जा सके। अगर हमारा भी इंटेंशन रहता कि झूठे वीडियोस बनाओ, लोगों को ठगो, खूब पैसे कमाओ, तो हम भी आज ऊपर रहते। ठीक है, उन लोगों को कंपटीशन में रहते, पैसे रहते, मेरे पास टीम रखता, मैं भी ऐसे ऐसे थंबनेल बनाता, वो चीज़ें करता, बट मैंने नहीं किया। ठीक है, मेरा अपना सॉर्ट ऑफ प्रोसेस है कि चलो भाई जितना आ रहा है उतना ठीक है, लोगों को ठगना नहीं है, लोगों को जो देना है वो अच्छा दो, भले मेरा चैनल चले या ना चले। सर शुरू से मैं आपको देख रहा हूँ, अपने कंटेंट में आपको जैसे मन वैसे बनाते हैं, जैसे कभी खेत में हो कभी स्टूडियो में, आपने इम्प्रूव नहीं किया, टीम पूरा प्रॉपर बिल्ड नहीं किया, ऐसा क्यों? ये सही बात है। हाँ देखिए, टीम बिल्ड वगैरह नहीं किया क्योंकि मैं थोड़ा सीरियसली इसको लिया नहीं था। सच सच बताऊं तो मुझे लगा ना, जब शुरुआत किया और शुरुआत करने के कुछ दिन बाद ही इतने पैसे आने लगे, 1 लाख 2 लाख महीने के, 5 5 लाख 8 8 लाख ऐसे पैसे आ रहे थे। जब 2015-16 की बात कर रहा हूँ मैं, 15, तो 5 लाख रुपए हर मंथ लगभग बन जाते थे। वीडियो पे लाखों व्यूज आते थे, आप अगर देखें तो। उस समय मतलब कंटेंट की कमी थी ना, जब जियो वो नहीं था ऐसा, तो हम ही एक बनाते थे और 1 2 और मेरे कंपटीटर लोग थे वो भी। तो मुझे लगा कि अरे मेरी तो अब लॉटरी लग गई है, किस्मत खुल गया, पैसे तो आते ही रहेंगे ज़िंदगी भर। तो मैं पैसा आता रहा, मैं सब इधर उधर उड़ाता रहा, जिसको देता रहा, जो भी शौक किया आलतू फालतू सब खर्च करते रहा। और मैंने टीम पे फोकस नहीं किया। जबकि जियो आने के बाद कंपटीशन बढ़ गया, उस चीज़ को मैं रियलाइज़ नहीं किया कि नहीं अब टीम वर्क करना चाहिए, कंटेंट को सुधारना चाहिए। वो चीज़ मैंने नहीं किया, जो कि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा गलती है और उसी की वजह से आज डाउनफॉल है। अगर मैं भी टीम रखता, अच्छे से काम करता, कंपटीशन को फील करता कि ये लोग ऐसे दे रहे हैं तो मुझे भी वैसा देना है कंटेंट, मैं बदला नहीं, अभी भी वैसे ही अकेले वैसे ही शूट करना, जहाँ मर्जी जैसे मर्जी, वो चीज़ें नहीं चलेंगी ना। उनको बेहतर मिल रहा है ऑडियंस को, तो क्यों देखेंगे? यही रीज़न है, ठीक है, और कुछ नहीं है। क्या सर हमें आगे देखने को मिल सकता है आपका कोई दूसरा चैनल हो पूरा एकदम स्टूडियो प्रॉपर टीम के साथ, ऐसा कुछ? नहीं, अब हम पूरा बाहर हो गए हैं, लगभग ऑलमोस्ट एग्जिट हो गए हैं। और दूसरा काम हम कर, मशरूम का एक है बिजनेस, वो बाकी और कुछ और लोकल में हम बिजनेस वगैरह एयर कंडीशनर का करते हैं, एसी वगैरह का। तो एसी इंस्टॉलेशन सर्विस वगैरह हम प्रोवाइड करना भी इसी साल से शुरू किए हैं, तो उसमें थोड़ा फोकस कर रहे हैं। अब निकलना है थोड़ा। अब मेरी एज हो गया 45, तो ये यूथ का थोड़ा ज़्यादा चीज़ है ना, अब उतना एनर्जेटिक है नहीं कि हम काम कर सकें उस हिसाब से। तो मैं अब निकल रहा हूँ, अब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम दोबारा वहाँ पे आएंगे ज़्यादा। क्योंकि सर और भी क्रिएटर से ज़्यादा लोग भरोसा आप पे करते हैं, ऑडियंस अभी भी क्रॉस चेक कर, मतलब कोई भी क्रिएटर अपडेट वीडियो दिए, ठीक है, वो क्रॉस चेक करने के लिए आपका वीडियो देखते हैं। हाँ। इवन मैं भी ऐसा ही करता हूँ। बिल्कुल मुझे भी पता है ये चीज़, इसीलिए बस अपडेट कोई आता है ना तो हम बनाते हैं। देखिए अब ऐसे ही फालतू के रोज रोज अपडेट बनाते रहेंगे कि ये आ गया होगा, झूठ मूठ का। मुझे पता है कि मैं बनाता नहीं हूँ, जब तक से कोई जेन्युइन अपडेट नहीं आया तो मैं क्यों दूँ व्यूज़ के लिए। मुझे तो, हम तो छोड़ चुके हैं ना, अब मुझे तो करना ही नहीं है उसमें। इसलिए मैं मतलब जब जेन्युइन चीज़ आए, लोगों को जानना चाहिए कि वो क्लियर हो कि ये अब यूट्यूब में आ गया ये फीचर, तो हम अपडेट बनाते हैं। बाकी नहीं तो अब देखिए 1 महीना से कोई अपडेट ही नहीं इधर आया, अब डाले ही नहीं है। बाकी लोग और डालते रहते कि ये अपडेट आ गया, वैसे हो गया, ऐसे। हम लोग छोड़ो, हटाओ, है ना, उन लोग का काम है, उन लोग का रोजी रोटी है, तो वो अपना डालेंगे ही। मतलब आप सर ऑडियंस को ठगते नहीं है? हाँ, नहीं ठगा, शुरू से मेरा यही था, कभी ठगना नहीं, कभी कुछ भी नहीं, बस। एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा दोस्तों, सर इतने हम्बल है, इतने डाउन टू अर्थ है। एक बार मैं सर को बोला सर आपके साथ मुझे पॉडकास्ट करनी है, सर रेडी हो गए, मतलब बहुत ही ज़्यादा। सर इवन मुझे रिसीव करने तक के आए बाइक से, बहुत ज़्यादा सर हम्बल है इतना। सर इतना हम्बल कैसे हैं आप?
देखो नेचर होता है, नेचर को कोई बदल नहीं सकता है, ठीक है ना। कुछ लोग पैसे के साथ बदल जाते हैं, कुछ लोग समय के साथ, बट नेचर नहीं बदलता इंसान का। मेरा जो है मतलब फोकस है इंसान को बदलना नहीं है। लाइफ में प्यार सबसे बड़ी चीज़ है, रिस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज़ है मेरे लिए। पैसा बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, पैसा जरूरी चीज़ है लेकिन ऐसा नहीं कि प्रायोरिटी है, ठीक है, उससे ज़िंदगी चल सकती है। लेकिन रिस्पेक्ट एक है, अगर तुम किसी के साथ बुरा करोगे तो वो डेफिनेटली तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा ना। लेकिन हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, किसी को अच्छा चाहेंगे, किसी को अगर किसी का गलत हो रहा है उसका मदद करेंगे तो डेफिनेटली दुनिया भी चाहेगी वो चीज़ें करना। और इंटरनली कोई ना कोई देखता है, मेरा सोच ये है कि भाई कोई ना कोई हमें देख रहा है ना, भगवान हो, तो हम कहीं ना कहीं गलत करें तो वो रिजल्ट उसका एट द एंड कुछ दिन में मिलेगा। तो ऐसा करना ही क्यों है, यही सोच है मेरा। गलत काम का कर्मा भी होता है क्या? इसमें इस चीज़ में बिलीव करते हैं? बिल्कुल 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 करते हैं ना। सर जैसा कि आप अब बता रहे हैं कि आप यूट्यूब से धीरे धीरे क्विट कर रहे हैं, फिर इसके लिए साइड इनकम क्या क्या आप मतलब कर रखे हैं आप? वही कुछ कुछ पैसे सेव करके रखे हैं उसी का। आप जैसे मैंने बताया ना कि मशरूम फार्म है एक, इसके बाद इसके अलावा कुछ स्टॉक मार्केट में काम करते हैं थोड़ा बहुत, है ना, इन्वेस्टमेंट वगैरह का। बाकी और अभी इस साल से एयर कंडीशनर में हम के बिजनेस में आ रहे हैं। एयर कंडीशनर सर्विसिंग का हम कुछ लोगों को काम रखे हैं अपने एरिया में, जहाँ इंस्टॉलेशन हो रहा है वो सब करवाते हैं। और अभी हम थोड़ा टाई अप करना चाह रहे हैं किसी ब्रांड वगैरह से कि उनका सर्विस सेंटर हमको मिल जाए, तो उसमें काम कर रहे हैं अभी, है ना। जैसा कि कुछ क्रिएटर है जैसे वो पार्ट टाइम में यूट्यूब करना चाहते हैं, जैसे हमारी तरह ले लीजिए, जो स्टूडेंट है वो यूट्यूब करना चाहते हैं, फिर महिला है जो कि वो भी करना चाहते हो, घर का काम हो, बच्चे हो, उन सबको कैसे टाइम मैनेज करना चाहिए? क्योंकि सर आपने अपना काम के साथ साथ पर्सनल लाइफ के साथ साथ यूट्यूब टिप्स देते हैं, तो उन लोगों को कैसे टाइम मैनेज करना चाहिए? देखिए अगर आप स्टूडेंट वगैरह हैं ना, स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं साइड में इसको करना, तो पहले फोकस अपने पढ़ाई पे कर लीजिए, ठीक है। ये काम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पूरा मजबूरी भी है, कुछ पैसे आ जाते तो ज़्यादा बेहतर रहता, तो कर सकते हैं, है ना। अपना टाइम निकाल कर रेगुलर चीज़ है ना, ऐसा तो है नहीं कि अब मतलब पहले का ज़माना रह नहीं गया कि आप काम करेंगे 1-2 घंटे तो हो जाएगा। अब बहुत टफ हो गया है एक्चुअली। आज से 4-5 साल पहले था ऐसा कि आप पार्ट टाइम में 1-1 घंटे निकाल के भी करते ना तो यूट्यूब चलने वाला हो जाता, लेकिन पैसा देने लगता था। लेकिन आज के रेट में इतना कंपटीशन हो गया है, हर तरह के कंटेंट अवेलेबल है, एक से बढ़िया एक एडिटिंग करने वाला है, एक से एक वीडियो क्वालिटी सब चीज़ मिल रहा है, रिसर्च वाले। तो थोड़ा मुश्किल ज़रूर हो गया है ना, थोड़ा मुश्किल ज़रूर हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे अगर करते रहेंगे तो हो जाए। बट प्रायोरिटी अपने काम पे ही रखिए, क्योंकि अगर इस पर कब आपका इनकम होगा, कब चैनल चलेगा, कोई ठिकाना नहीं है। बट ट्राई कीजिए, जिस दिन आपका बेहतर हो जाएगा ये, तो उसमें आप टीम वगैरह लगा के अपना बेहतर कंटेंट कर लीजिएगा। तो कर सकते हैं शुरू पार्ट टाइम में ऐसे धीरे धीरे 1-2 घंटे के निकाल के। 2 घंटे से कम में तो होगा नहीं। सर जैसे कि कुछ क्रिएटर को हम देखते हैं कि वो लोग जब उनका डाउनफॉल चालू होता है तो वो कंट्रोवर्सी झूठ मूठ का करते हैं, फिर वो ग्रोथ करते हैं, तो ऐसा आप क्यों नहीं करते? अरे नहीं, ऐसा नहीं होता मेरे से ना, वो सब चीज़ें नहीं होता है ना, कंट्रोवर्सी वाला क्योंकि चीज़। बहुत टाइम मतलब आपका मैंने कभी कंट्रोवर्सी देखा ही नहीं, क्योंकि हर लोग का एक साल में मतलब 2 बार कंट्रोवर्सी होता है फिर वो ग्रोथ करता है, आपका आज तक मैं देखा भी नहीं नहीं तो ऐसा। कंट्रोवर्सी में नहीं किया, देखिए। क्योंकि बहुत से आप पे रोड्स मतलब वीडियो बनाते हैं कुछ लोग, बहुत से नहीं मतलब कुछ लोग हेटर्स जो कह सकते हैं, हाँ। वो बनाते हैं, तो उन पे आप रिप्लाई भी तक नहीं देते, ऐसा क्यों सर? अरे छोड़ो, सोशल मीडिया में बोला ना कि आप कमेंट क्रिटिसिज्म को आप देखेंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो करने दीजिएगा, आप सही हो तो फिर आपको डरने की क्या चाहिए, क्यों रिएक्ट करना है, ठीक है। सब पब्लिक जानती है इतना भी, मतलब आज हम 14 साल से यूट्यूब कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे है, फेस जानती है, तो कहीं ना कहीं नेचर जानती है ना वो। कोई अगर झूठा कोई अफवाह फैला दे तो ऐसे थोड़ी ऑडियंस यकीन कर लेगी। आप बोल रहे ना क्रॉस चेक करते हैं वीडियो के लिए, तो ऐसा कि कैसे कोई कर लेगा, इसलिए हम जानते हैं कि हाँ, इसलिए जानते हैं कि ऑडियंस विश्वास करती है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी कोई कह दे, तो इसलिए हम रिएक्ट नहीं करते हैं। सर 2012 से 2026 तक आप यूट्यूब पे काम करें, इन इतने सालों में आपको क्या लगा यूट्यूब पे क्या क्या बदलाव आए? बहुत बहुत बदला है यूट्यूब, बहुत ज़्यादा बदला है। स्पेशली पिछले 1-2 साल में बहुत ज़्यादा बदला है। जो इसके रूल्स रेगुलेशन, जब से इसमें एआई एक्टिवेट कर दिया ना, टफ हो गया है। एआई से जो कंट्रोल्स है, जो मतलब सर्विस कस्टमर सपोर्ट वगैरह हो गया, या फिर स्ट्राइक सिस्टम हो गया, अभी 1 साल से बहुत टफ, 1 से 1.5 साल से ना बहुत ज़्यादा टफ हो गया यूट्यूब पे पैसा बनाना, है ना। मैं सही बता रहा हूँ, और यही रीज़न है कि मैं जानता हूँ कि इस पे काम, और कई लोग मतलब देखिए, आप गलत काम करें। जैसे पहले क्या था ना कि आपके पास चैनल मैनेजर है, आप कुछ गलत स्ट्राइक आया तो आपको रिप्लाई किए, बात किए तो हट जाता था। आज के डेट में अच्छे अच्छे क्रिएटर के पास, अगर वो पैसे कमाने के टिप्स के बारे में बता रहे हैं,
तो यूट्यूब ने उसको ऑफिशियली ऐसा कर दिया है कि आप अर्निंग रिलेटेड कंटेंट अगर बना रहे हैं तो आपको जो उसका एआई है वो आपको डिटेक्ट करके स्ट्राइक दे रहा है ना, ऑटोमेटेड सिस्टम, कि ये स्पैम आप कर रहे हैं। और उसका अगर हम अपील करते हैं कि ये स्पैम नहीं है, फिर बढ़िया से देख लीजिए, तो वो कुछ सुनवाई नहीं है, विद इन ए मिनट बैक आता है कि योर अपील इज रिजेक्टेड। ठीक है, तो ऐसे ऐसे डर के लोग, आज मैं खुद 250 वीडियो डिलीट कर दिया हूँ। सतीश मेरा दोस्त है, वो भी बहुत सारे वीडियो डिलीट किए हैं, कई एक यूट्यूबर डिलीट किए हैं अर्निंग रिलेटेड कंटेंट, और कोई बना नहीं रहा आज के रेट में कि कैसे पैसा कमाया जाता है ये चीज़ें। पहले स्टॉक मार्केट के बारे में दिक्कत थी, फिर और मतलब अब नहीं बनाने दे रहा है, क्योंकि अब गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन है, या यूट्यूब क्यों ऐसा किया है, तो कोई सुनवाई ही नहीं है। और ज़्यादातर कंटेंट जो हम बनाते थे कि पैसे कैसे बनाएं, क्या चीज़ें बनाते थे, तो ये हिसाब किताब है। सर जैसा अभी यूट्यूब में एआई आ गया, फिर क्रिएटर को एआई को यूज कर ग्रोथ करने के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? एआई बढ़िया चीज़ है, आपको सीखना ही पड़ेगा, है ना। एआई बहुत बढ़िया चीज़ है, अगर नहीं सीखेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। और जो आप काम करते हैं, जैसे रिसर्च की काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं किसी वीडियो के बारे में, तो एआई का हेल्प लीजिए। आपको 10 वेबसाइट जाने की जरूरत नहीं है, एआई खुद ही समराइज करके देता है। सबसे पहले तो थंबनेल में सपोर्ट ले लीजिए, बीरोज क्रिएट करने के लिए एआई का इस्तेमाल कर लीजिए, जो भी बीच बीच में आप लाते हैं। पहले उस चीज़ को क्रिएट करके आपको वीडियो शूट करना पड़ता था। तो इस तरीके से बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें कि एआई आपको मदद कर देगा। इवन आप टाइम स्टैम्प बोलिए इस वीडियो को देगा कि इसका टाइम स्टैम्प बना दो, मतलब काम तो टीम का बहुत सा ज़्यादा एआई कर देगा। एआई इस्तेमाल करना ही पड़ेगा आपको, ग्रो होना है तो आज की डेट में। ठीक है, तो एआई यूज सीखना पड़ेगा आपको, खास करके वीडियो वाला जनरेटिव एआई सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि एआई से जैसे B-roll पहले हम लोग को लेना होता था तो किसी वेबसाइट से परचेज करना पड़ता था, या फिर डाउनलोड करना, डाउनलोड मतलब स्ट्राइक का भी डर रहता था। अब है क्या, एआई फ्री में सब चीज़ कर दे रहा है। राइट। और सर यूट्यूब को अब अगले आने वाले 5 साल में कहाँ देखते हैं? क्योंकि जैसे जैसे भी कंपटीशन बढ़ रहा है, लोगों का क्वालिटी डिमांड बढ़ रहा है क्वालिटी को लेकर, तो उस चीज़ को आप कहाँ देखते हैं? आगे आने वाले 5 साल में क्या यूट्यूब का होगा? यूट्यूब देखो, वीडियो प्लेटफॉर्म्स, वीडियो की दुनिया बहुत अच्छा चल रहा है। सबसे पहले तो टीवी खत्म हो जाएगा अगले 5 साल में, टेलीविजन कोई देखेगा नहीं, किसी घर में नहीं रहेगा। अभी तो वही ये सोशल मीडिया वाले ही रहेंगे, प्लेटफॉर्म स्ट्रीमिंग सर्विसेज उसमें चलेंगे, बाकी ये सब तो खत्म ही हो जाएंगे, है ना। दूसरी चीज़, एआई बहुत ज़्यादा हावी हो जाएगा, जो कंटेंट क्रिएटर्स एआई का और ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। अभी का जो एआई है वो एआई में ही सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होने वाला है। जो भी वीडियो आप क्रिएट कर रहे हैं हर तरीके का अभी भी कर सकते हैं, लेकिन अब मुझे पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कि क्या हो जाएगा, लेकिन बहुत फास्टली चेंज होने वाला अगला 5 साल सोशल मीडिया। अब यूट्यूब ये भी कर रहा है कि ज़्यादातर लोगों को चाह रहा है कि हम सब्सक्रिप्शन मॉडल दे दें। लोगों को जो ऐड दिखाता है वो बोलता है कि आप बाई कर लीजिए मंथली सब्सक्रिप्शन, आपको ऐड नहीं दिखाएंगे। वो मॉडल पे भी स्विच हो सकता है, मुझे पता लगता है कभी कभार, है ना। हो सकता है यूट्यूब लॉन्गर वीडियो फॉर्मेट भी खत्म कर दे, या फिर मोनेटाइजेशन, क्योंकि उसको भी कंपटीशन है बाकी सबों से, OTT से कंपेयर हाँ, करते रहते हो, कंपटीशन है उनकी। तो होने के लिए बहुत सी चीज़ें हो सकती है, कह नहीं सकते हैं, बट होगा। बहुत डायनामिक प्लेटफॉर्म है। अगर आप क्रिएटर हैं, इस पर आप फुल्ली डिपेंड नहीं होइए, आप मल्टीपल सोर्सेज जरूर रखिए, क्योंकि अगर रूल कब क्या चेंज हो जाएगा इस दुनिया में, सोशल मीडिया कोई नहीं जानता है। तो एक सोर्स पे कभी मत काम कीजिएगा, मल्टीपल रखिएगा। सर आपको नहीं लगता जैसे यूट्यूब यूएस का है, ऐसे अपने इंडिया का भी एक एप्लीकेशन होना चाहिए? होना तो चाहिए, लेकिन कहाँ हुआ अभी तक? दुनिया में कोई नहीं कर पाया। मतलब इवन फेसबुक भी है, फेसबुक मेटा जो है अपना किया हुआ, ये जो इंस्टाग्राम, ये सब चीज़ें हैं, तो यूट्यूब जैसा कहाँ सर्चेबल कंटेंट बना है? ठीक है, वो एक रील का फॉर्मेट है या फिर लॉन्गर वीडियो चलता है, लेकिन वैसा तो बना नहीं पाया ना अभी तक से, जैसा यूट्यूब है। वीमियो वगैरह ठीक है, लेकिन कुछ तो है कि वो नहीं चल पाया उतना। यूट्यूब का तो मुश्किल है। अब इंडिया तो अभी कुछ कर ही नहीं पाया, इंडिया को छोड़ ही दीजिए आप। कोई इसका अगर फॉरेन अमेरिकन ही राइवलरी निकल जाए, या कोई और चाइनीज राइवलरी निकल जाए, या जो भी निकल जाए, तो वही बड़ी बात है। कहाँ कोई है दूर दूर तक इसके जो चीज़ें ये देता है यूट्यूब का प्लेटफॉर्म। इतने लोग देखते हैं तब भी इतना स्मूथली फ्री, सारा चीज़ फ्री, इतने मिलियंस ऑफ वीडियो डेली अपलोड हो रहे हैं HD 4K में। कहाँ स्पेस है, कितना स्पेस है, इतने स्मूथली चलता है सब चीज़। कहाँ फेसबुक में वैसा चीज़ें हैं, है ना। पैसा जो दे रहा है उस हिसाब से कितना सही से देता है, उस रेट पे इतने दिन से फेसबुक इतना बड़ा कंपनी है, उसके टक्कर का मेटा, लेकिन फिर भी नहीं कर पाता है। तो क्या एक्सपेक्ट कीजिएगा इंडिया से? आप इंडिया से एक्सपेक्ट मत कीजिए। इंडिया में तो आप देखिए, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सब चीज़ स्वदेशी होना चाहिए, तो एप्लीकेशन भी आपको नहीं लगता स्वदेशी होनी चाहिए? देखिए, होनी जरूर चाहिए, कौन नहीं चाहेगा हमारा देश आगे बढ़े, लेकिन बात करने से नहीं होगा, बात करने से नहीं होगा।
अब यही सबमिट हुआ था, अब देखिए ये सबमिट में आप देख ही रहे क्या खाली बात वाली बात हो गई है ना। चाइना का गलगोटिया वाले लोगों ने यही डॉग ला के कर दिया। तो अब देखिए मुझे तो टेक्नोलॉजी में मतलब क्या बताया है, मैन पावर है, लोग हैं यहाँ पे एक से एक टैलेंटेड, लेकिन इंडिया में नहीं, सब बाहर काम करते हैं। अब गूगल में पिचाई साहब हैं, ये सब जो है सब हो गया यहीं के वहीं काम कर रहे हैं। फिर बताइए, तो ये चीज़ें हैं। हम तो एक्सपेक्ट नहीं करते कि इंडिया में अभी हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला है दूर दूर तक मुझे नज़र नहीं आ रहा है, बट हो जाए तो बढ़िया है। सर एक क्रिएटर कितने रिसोर्स से पैसा कमा सकते हैं सोशल मीडिया पे, जैसे कि यूट्यूबर जिनकी 1 लाख यूट्यूब पे सब्सक्राइबर है, वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म से कैसे कैसे वो अर्न कर सकते हैं? बहुत सारे तरीके। सबसे पहले तो प्राइमरी ऐड लगता है लोगों को कि एडवर्टीजमेंट से जो मिल रहा है वो। इसके बाद जो आगे बढ़ते हैं तो स्पॉन्सर होता है। स्पॉन्सर सबसे बेहतरीन पैसा कमाने का तरीका होता है। इनिशियली आदमी को लगता है यूट्यूबर को कि ऐड से ही सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है और वही फोकस करता है, लेकिन चैनल जब ग्रो होता है तो उसे जब स्पॉन्सर मिलने लगते हैं तो उनको लगता है कि अरे ऐसे स्पॉन्सर एक महीने का ऐड से जितना कमा रहा है उतना तो पूरा ऐड एक स्पॉन्सर दे रहा है आपको। हर एक क्रिएटर की लाइफ में ऐसा दौर आता है अगर वो काम कर रहा है बढ़िया तो वो फिर फोकस करता है स्पॉन्सर पे ज़्यादातर। तो ये स्पॉन्सर से बहुत बड़ा सोर्स ऑफ अर्निंग होता है। इसके बाद एफिलिएट होता है। आप जो यूट्यूब जो कि सबसे बेहतर आपको देता है, फेसबुक में एफिलिएट वगैरह आप बहुत बेहतर तरीके से नहीं कर सकते हैं आप, कुछ ही वीडियोस पे डालने के लिए देता है, या फिर आप इंस्टाग्राम में केवल बायो पे लगा सकते हैं एफिलिएट लिंक्स वगैरह जो क्लिकेबल हो। बट यूट्यूब आपको लॉन्गर वीडियोस में देता है। शॉर्ट्स में आपको फ्लिपकार्ट से एफिलिएट मार्केटिंग है, पहले शॉर्ट्स में भी देता था, बट अच्छा खासा पैसा मिलता है आपको एफिलिएट का। तो एड्स हो गया, एफिलिएट हो गया, स्पॉन्सर हो गया। इसके अलावा अपने मर्चेंडाइज वगैरह बेच सकते हैं आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो लोग पैसा इसी से कमाएंगे। आप वीडियो के माध्यम से इंस्टाग्राम रील पे या फिर वीडियो बना के अपना क्लॉथ्स का आउटलेट चला सकते हैं। केक बना रहे हैं लोग, केक बेच रहे हैं, कोई सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, वो सर्विसेज दे रहे हैं। तो पॉसिबिलिटीज अनलिमिटेड है और बिजनेस इसी से होगा आगे और पैसे इसी से बहुत बनेंगे। तो जो आपको बेहतर लगे वो, बहुत सारे अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है, लेकिन ये मेन 4-5 है। सर जिनकी 1 लाख सब्सक्राइबर, उन्हें कितनी डिमांड करनी चाहिए एक स्पॉन्सर की, कितनी पैसा चार्ज करनी चाहिए? देखिए डिपेंड करता है यूट्यूब वीडियोस के लिए। यस सर। यूट्यूब वीडियो के 1 लाख सब्सक्राइबर हैं तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए किस चीज़ की कंपनी है, अगर फॉरेन की कंपनी है तो वो आपको मतलब 50,000 भी देंगे, 40,000 भी देंगे, 30,000 भी देंगे। इंडियन कंपनी से है तो आपको 10, 15, 20,000 में रोने लगेंगी। ये हिसाब किताब है। लॉन्गर डिपेंड करता है कंपनी पे। हाँ कंपनी के ऊपर है ना, कि कहाँ की कंपनी है। वो जाहिर सी बात है यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी काफ़ी पे करती है। हम तो अपने लाइफ में जो वीडियो किए इतना, तो उसमें हम इनिशियली इंडिया से करते थे, लेकिन उसमें इतना चिक होता था, चेंजेस करो, ये करो, वो करो, पैसे में भी ये टैक्स काटेंगे, वो टैक्स करके हम आधा अभी दे देंगे, नहीं देंगे, या फिर पचा लेंगे। ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं। हमने छोड़ दिया, कभी भी लाइफ में 2-4 छोड़ के इंडियन मैंने स्पॉन्सर किया ही नहीं। सारा फॉरेन, यूएस, यूके, चाइना, जापान, ये सब कंपनी थी मैंने ज़्यादातर किया। वो लोग बहुत क्लियर कट रहता है, उन लोग के पैसे भी अच्छे देते हैं, कोई किच नहीं होता है, बढ़िया काम करते हैं। सर आपने अब तक सबसे हाईएस्ट जो स्पॉन्सर के चार्ज कितने किए हैं? हाईएस्ट ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं $500 किया, उससे ज़्यादा नहीं किया। $500 इक्वल टू 40,000 रुपीज़ आई थिंक। और ये होस्टिंगर मुझे पे करता था, होस्टिंगर जो ब्रांड है। हाँ नहीं, इससे ज़्यादा किया था, $1,000 एक बार। सेमरस एक कंपनी है, वो वन टाइम मैंने किया था। सेमरस एक एसईओ कंपनी है, बहुत अच्छा कंपनी है, यूएस की है वो एसईओ के लिए। तो उसने एक बार $1,000 दिया था। हालांकि मैंने बात किया था $500 के लिए, लेकिन उसने कुछ सेल जनरेट हुआ था, उसने बोनस मुझे ऐसे दे दिया कि खुशी से कि आप अच्छा काम किए हैं, तो 1,000 उसने पे किया था। बाकी नॉर्मली मैं मैक्सिमम 5,000 के लिए $500 चार्ज किया। उसके बाद मिनिमम 10,000 है ना, 10 से 40,000 तक। सर आपने अभी तक के जितने साल में सबसे ज़्यादा कौन से मतलब मंथ में, मतलब कौन से साल में ज़्यादा अर्न किए हैं? ये 2015 में 2015-16 ये 2 ईयर से, जिसमें कि मैंने सबसे ज़्यादा, वो मेरा पीक टाइम था। उसमें सारे वीडियो लगभग लाख पार रहते थे, जो भी डालता था उसमें मंथली अर्निंग 4 लाख to 5 लाख आराम से हो जाते थे एक मंथ के। आराम से। और सर अभी कितनी हो जाती है? अरे कुछ नहीं, अभी 10-20 हज़ार भी, $100 भी पूरा नहीं होते हैं। अभी इतना डाउनफॉल हो गया कि अब $100 भी व्यू नहीं आता ना, 1,000-2,000 व्यू भी नहीं आता, तो कहाँ से पैसे बनेंगे? व्यू आएंगे तो व्यू इज द प्राइमरी थिंग, सब्सक्राइबर से थोड़ी बनेंगे। सर व्यू लाने के जैसे अभी भी कुछ कमेंट आते होंगे कि खुद ज्ञान देते हैं कि ऐसा कंटेंट, ऐसे वीडियो अपलोड करने से ऐसा व्यूज़ आएगा, बट खुद के इतने कम आते हैं।
तो फिर देखिए समझने वाले हम उनके लिए वीडियो नहीं बनाते हैं जो ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। हम वीडियो उनके लिए बनाते हैं जो ट्रस्ट करते हैं हम पे, है ना, जो हम पे विश्वास करते हैं, ठीक है। व्यूज लाना अलग चीज़ है, हमको भी पता है कि व्यूज कैसे आ सकता है, उसके लिए कुछ चीज़ें ऐसी करनी पड़ेंगी, कंट्रोवर्सी कर दूँ, कुछ वैसे कंटेंट बना दूँ। मेरा वो मकसद ही नहीं ना व्यूज लाना। मेरा मकसद इस चैनल का ये है कि लोगों को ऑनेस्टली बताना, ठीक है। जो चीज़ें हैं वो चीज़ बताइए। तो लोग कहते हैं, कहेंगे, इससे मैं बिल्कुल मैं माइंड में नहीं लेता उस चीज़ को, ठीक है। मैं समझता हूँ कि ये हो सकता है नेगेटिव थोड़ा इसका इंटेंशन है, ठीक है, या फिर नए होंगे, मुझे नहीं जानते होंगे, कोई गलती नहीं है, ये इनका वाजिब सोच है कि कुछ व्यू नहीं आता है, ठीक है। तो वो उनको छोड़ दीजिए, मैं उनके लिए कंटेंट नहीं बना रहा हूँ। जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि भले इनके व्यू नहीं आ रहा लेकिन हम वीडियो देखेंगे ही, इन्हीं पर विश्वास है। हाँ, तो वो उनके लिए बनाते हैं हम। उनके लिए क्यों अब उस कमेंट को हम देख के हम उस बंदे का जो हम पे भरोसा किए उनके लिए हम वीडियो बनाना क्यों बंद कर दें, ये बताइए। हाँ, सही बात है सर। जैसे अभी नए क्रिएटर जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, वो उन्हें स्टोरी टेलिंग नहीं आती, इंगेजिंग कंटेंट कैसे बने, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, आप क्या टिप्स देंगे? स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर नहीं करते हैं तो बहुत मुश्किल है। स्टोरी टेलिंग आप सीखिए, स्क्रिप्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप करेंगे तब देखिए कमाल कितना उसमें व्यूज़ का फ़र्क पड़ता है। अगर आप एक अच्छा से स्टोरी टेलिंग तरीका आप जानते हैं, स्क्रिप्ट अच्छा बनाते हैं, तो बहुत आप ऐसे नहीं कैमरा उठा के बिना मन के या बिना सोचे हुए शुरू करें तो गड़बड़ होने वाला है बात। तो ये बहुत आप करेंगे प्रैक्टिकली तभी मालूम चलेगा, ऐसे मैं आपको क्या बताऊँ। अब मतलब अभी 2026 में स्क्रिप्टेड वीडियो ही चलेंगे, नेचुरल वीडियो कुछ भी कैमरा उठाकर ऐसे करने से हाँ, वो चलने वाली भी नहीं है। हाँ, कभी कभार कुछ चल गया अलग बात है, लेकिन वेल रिसर्च होना चाहिए अब कंटेंट। अगर वो चल भी गए तो लंबे टाइम तक उसे हाँ, हाँ, स्टेबल करके नहीं रख हाँ, पाएंगे। हाँ। और सर जैसे कि कुछ क्रिएटर मतलब ग्रो भी कर जाते हैं एक टाइम पे, और फिर वो ज़्यादा दिन तक वो यूट्यूब पे नहीं चल पाते, फिर वो डाउनफॉल हो जाते, बट उन्हें कैसे अपने चैनल को मेंटेन करके चलना चाहिए? तो ये चीज़ है कि लोग YouTube पे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि एक ओपन प्लेटफॉर्म है, मोबाइल और माइक की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जा रही है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। और चैनल ग्रो कर लिया, ठीक है, ग्रो करके उस हिसाब से उसको मेंटेन करना ना, कंपटीशन में जैसा लोगों का डिमांड है, जैसा बन रहा है, उस हिसाब से आपको टीम रख के आउटपुट देते रहना है, तभी जाके कुछ हो पाएगा। लोग उसको सोच रहे हैं कि नहीं, अब इनिशियली क्या होता है कि बूस्ट आपको यूट्यूब की तरफ से मिल जाता है, तो उसकी वजह से आप तो ग्रो तो कर गए, लेकिन उस चीज़ को आप मेंटेन नहीं करेंगे। यानी जो ऑडियंस, कुछ वीडियो पे बूस्ट मिलते हैं, ऐसा नहीं कि हर वीडियो पे बूस्ट मिल जाएगा। तो मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है कि उस हिसाब से आज जो जमाने में जो आपके निच वाले चैनल दे रहे हैं उस हिसाब से कंटेंट आपको देना होगा। तो अगर आप देंगे तो लंबा टिकेंगे, नहीं देंगे तो जल्दी ये हो जाएंगे। और वैसे भी सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वैसा चीज़ है आज के डेट में कि लोग इतने जाते हैं कि आगे वाले जो न्यू जनरेशन को मौका जरूर देगा। प्लेटफॉर्म को भी ऐसा बनाया गया एल्गोरिथम कि नए जो है वो हमेशा है तो उनको वेलकम करेगा प्लेटफॉर्म। और एक कितना भी पॉपुलर क्रिएटर हो, हार्डली उसका जो सोशल मीडिया लाइफ होता है 5 to 10 ईयर्स है। इसके बाद डाउनफॉल तो होना ही होना है, चाहे कोई भी। ऐसा प्लेटफॉर्म को ही बनाया गया है और नहीं बनाया जाएगा। अगर मान लीजिए ऐसा रहेगा कि जिसके 10 मिलियन या 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, वो उन्हीं के वीडियो पे हमेशा भी हो, तो नए वाले लोग आएंगे कैसे? ऐसा नहीं होता है। वो प्लेटफॉर्म जब चैनल ग्रो हो जाता है तो यूट्यूब कहता है कि भैया ठीक है, आपका ग्रो हो गया, आपके ऑडियंस देखेंगे तो हम दिखाएंगे उतना ही, अपने तरफ से हम प्रोस नहीं देंगे। लेकिन जो एक नया क्रिएटर है उस निच में जा रहा है, वो कैसे कम्पीट करेगा? यूट्यूब अपने तरफ से कुछ वीडियोज़ को वायरल करता है, अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो वॉच टाइम वगैरह, तो उस हिसाब से उसका ग्रोथ होता है। तो ये चीज़ है सर। जैसे कि अभी यूट्यूब पे बहुत सारे अपडेट आ रखे हैं और जो नए क्रिएटर है उन्हें बहुत कम पता है, तो सर आपको नहीं लगता कि आपको एक यूट्यूब कोर्स बना देनी चाहिए, यूट्यूब के लेकर शुरू से लेकर लास्ट तक सारे टिप्स दे देना चाहिए कि कैसे क्या करना चाहिए आपको? मतलब नए क्रिएटर को तो आइडिया हर चीज़ का नहीं होगा ना, तो अलग अलग खोज भी नहीं पाएंगे कि हाँ मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि कोर्स बनाकर आपको देना चाहिए? ये सही बोल रहे हैं आप, ये चीज़ होना चाहिए। और कोर्स ऑलरेडी मार्केट में है, बहुत सारे लोग बेच रहे हैं बना के, बट पता नहीं कैसा है, मुझे नहीं पता है। बट ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो मैं विचार करूंगा, इस पर देखूंगा। और क्योंकि मार्केट में जिस और भी क्रिएटर है ना, उससे सबसे ज़्यादा लोग आप पे भरोसा करते हैं, क्योंकि अब मार्केट में बहुत पहले से है और लोगों का प्यार अभी भी है। बोला तो सर स्टार्टिंग में कि लोग अदर का वीडियो देखकर क्रॉस चेक करने के लिए आप पे आते हैं वीडियो देखने। तो बिल्कुल बिल्कुल, मैं देखूंगा, है ना। अभी तो विचार नहीं किया हूँ, है ना। देखूंगा, हो सकता है 2027 में कोई कोर्स वोर्स लाऊं, है ना। क्योंकि सर कोर्स इसी चीज़ के लिए तो बता रहा हूँ कि सर अब यूट्यूब में बहुत सारे अपडेट है, टिप्स है, मतलब एक नए क्रिएटर को पता भी नहीं होगा कि कौन से अपडेट क्या बिल्कुल, किस ये काम। मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को। हाँ, तो इसके लिए आपको सर
अपने से बिल्कुल। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले समय में हमें कोर्स देखने को मिल जाए? मे बी आप 2027 में, अभी तो नहीं, अभी कोई प्लान नहीं है, बिकॉज अब बनाऊंगा तो अच्छा बनाऊंगा ना, हाँ तो उसमें समय लगेगा, 4-5 महीना देना पड़ेगा। तो विचार करते हैं, अगर होगा तो 2027 में लाएंगे, है ना। सर, और जो नए क्रिएटर है उन्हें मतलब स्टार्टिंग में व्यूज़ नहीं आती तो वो डिमोटिवेट होते हैं, फिर उन्हें आप एक मैसेज। नहीं नहीं, व्यूज सबके नहीं आते हैं, ठीक है ना, चाहे कोई भी क्रिएटर, आज कितना भी बड़ा क्रिएटर है, सब शुरुआत किए थे उनको ये सिचुएशन हैंडल करना ही पड़ता था। अगर आप वो चीज़ से डिमोटिवेट हो गए तो आपके लिए चीज़ नहीं बना है सोशल मीडिया, आप छोड़ दीजिए, ठीक है। आप व्यूज नहीं आएंगे, नहीं आए, आप बस काम करते रहिए, बस ये देखिए कि हमारे जो कंपटीटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, आखिर उनके व्यूज क्यों आ रहे हैं। पैनिक मत होइए, अपने आप इम्प्रूव कीजिए, ठीक है ना। एक दिन होगा, देखिए जो लोग लगा रह गया ना, 80% ऐसे लोग हैं वो पैसे बना करेंगे, कोई बहुत ज़्यादा, बाकी उसी में किसी का किस्मत साथ दे दिया तो बहुत ज़्यादा कमा लिया, जिसका नहीं दिया थोड़ा बहुत कमा रहे हैं, बट कमा रहे हैं जो लगा रहा, तो लगे, क्विट मत कीजिए। सर, इतने साल के अपने यूट्यूब पे एक्सपीरियंस किए, उसमें आपको क्या लगता है कि आपने क्या गलती की है जो नए क्रिएटर को नहीं करना चाहिए? क्या वो गलतियां थी जो आपको मैंने किया अपने लाइफ में, वो नहीं करना है? तो वो गलतियां बहुत सी हैं, अच्छा सवाल मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इरेगुलर नहीं रहना है ना। आप जैसे जॉब करते हैं, जॉब की तरह आपको सीरियसली लेके काम करना होगा कि ये मेरा जॉब है और इसमें हर रोज काम करना है आपको 8 घंटे, तो काम कीजिए उस तरीके से। दूसरा, मिक्सिंग ऑफ कंटेंट मत बनाइए, दूसरे को देख के आपकी ये उसमें ज़्यादा पैसा है तो इसी चैनल पे वो डालना है, कभी उसमें उनका इससे चैनल ग्रो हो गया तो वो डालना है। ये दूसरी गलती जो मैंने की, गलती ये है कि आप यूट्यूब पे को आप यूट्यूबर जो आपके कॉलीग्स रहते हैं जो साथ में, तो उनको उनको आप ऐसा मत सोचिए कि ये जब आप आपसे मिलने आएंगे, जब आपसे बात करने आएंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो हमको सदियों जानते हैं और ये हमारे कितने बड़े रिश्तेदार हैं और दो जिगरे भाई हैं कुंभ के मेले में। लेकिन ऐसा नहीं होता है। 80% या 90% जो लोग मिलते आते हैं उनसे बस आप प्रोफेशनली ही मिलिए और उनको तो वैसा ही लीजिए, ठीक है। बिकॉज ऐसे ही लोग हैं, बस मतलब निकल जाएगा आपका तो फिर आपको कोई पूछेगा नहीं, ठीक है। तो हर सीक्रेट चीज़ें जो है आपको, जो उनसे आप शेयर करना चाहते हैं उतना ही कीजिए। बाकी यही 3 मेन है, आप काम करते रहिए। बाकी थर्ड आपका मेहनत है, मेहनत से बड़ा कोई चीज़ नहीं। अगर आप करेंगे तो भगवान है ऊपर में, जिस दिन लग साथ देगा आप निकल जाएंगे। सर, अभी भी आपके मतलब पेरेंट्स वीडियो में आप बताते जैसे कि अभी भी कहते हैं कि नहीं, यूट्यूब से अच्छा अब सरकारी जॉब कर लेते तो सही रहता। तो सरकारी जॉब करने का उम्र मेरा खत्म हो गया, बट 45 साल हो गया है ना, तो अब नहीं बोलते हैं ये चीजें अब बोलते हैं कुछ धंधा, काम धंधा कर लो, है ना, बाल बच्चेदार हो गए तुम। सेम क्वेश्चन अभी नए क्रिएटर को भी ऐसा आता है सुनने को कि ये सब यूट्यूब पे क्या करना है, मतलब अपना खुद का जॉब करो, नौकरी करो, ये सब की तैयारी करो। बट आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने सेम चीज़ को आपने झेला है? देखिए, डिपेंड करता है कि पेरेंट्स किस माहौल में रहे हैं, किस सोसाइटी में है, उसमें उसकी सोच होती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बढ़िया बढ़िया पढ़ाई करके, इंजीनियरिंग करके, आईटी करके यूट्यूब कर रहे हैं, पेरेंट अलाउ करते हैं, उनको पता है कि इसमें बहुत अच्छा फ्यूचर है। अब नहीं पता है, गांव देहात है, लोग नहीं जानते हैं, पेरेंट तो जाहिर सी बात है, जो अगल बगल देख रहे हैं, जो सरकारी नौकरी करके बिल्डिंग बना रहे हैं, कार बना रहे हैं, के लिए है, इसमें अच्छा पैसा है, रुतबा है, तो वही ना बोलेंगे। उनकी अपनी से आप अपने घर वालों को कैसे टैकल कर सकते हैं वो सोचिए और हम कीजिए। सर, अभी मनोज जी से आपकी बात होती है उनसे कि अभी ना के बराबर, ऐसा कोई क्लोजनेस नहीं है। उन्होंने आपको बोला था गिफ्ट देंगे बुलेट, अरे छोड़िए, वो मिलेगी नहीं सर? नहीं नहीं, छोड़िए, नहीं, वो सब कुछ नहीं मिला है ना। और वैसा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है मुझे किसी से भी, है ना। नहीं, गुरु दक्षिणा के रूप में आप? अरे नहीं, वो तो मजाक करते हैं हम, ऐसे अच्छा, मजाक। ऐसा नहीं है। सर, जब आपने यूट्यूब स्टार्ट की 2012 में, तो उसके बाद कब आपका चैनल ग्रो हुआ? कौन से ऐसे साल थे जो टर्निंग पॉइंट थी आपकी ग्रोथ की? देखिए, उस समय कोई क्राइटेरिया नहीं था मोनेटाइजेशन के लिए, बस वीडियो डालते रहिए, आप हो जाएगा। इनिशियली पता नहीं था हमको, तो 4 वीडियो डाल के छोड़ दिए। एक आदमी बोला हमको कि अब वीडियो डालेंगे तो पैसा मिलेगा, तो हम 4-5 वीडियो डाल के छोड़ दिए 1 साल तक। तो फिर भूल भी गए, 2-4 दिन देखे कुछ पैसा बना नहीं है, व्यू कुछ आया नहीं थोड़ा बहुत, तो मैं छोड़ दिया, झूठ बोल रहा होगा। 1 साल बाद देखा तो उसमें 50,000 व्यू हो गए थे और लगभग $21 हो गए थे। तो फिर लगा कि अरे सही चीज़ है। तो भी सर्च करने में कुछ मिलता नहीं था कि कैसे पैसे बनेंगे, कैसे पैसे मिलेंगे बैंक में, सब। लेकिन काम करने में पर कोई ऑप्शन था नहीं, तो काम करके और डालने लगा। तो नेक्स्ट ईयर डालने लगा तो 1 ही 2 महीने में चेक आ गया था। उस समय चेक आता था US से, सिटी बैंक का। अच्छा। तो डाला बैंक में, 15 दिन में कैश हो गया। तो फिर आइडिया में लगा कि हाँ, अरे ऐसा भी होता है क्या, तो फिर यूट्यूब टिप्स देने लगा लोगों को।
सर 2012 में तो उससे पहले तो अभी तो बहुत सारे क्रिएटर हैं जो यूट्यूब टिप्स देते कि ऐसे ग्रो होगा, बट उस समय आप कैसे सीखते थे, मतलब आप खुद हाँ। से या फिर आपके भी कोई गुरु थे? नहीं नहीं, मैं उसमें इंडिया में कोई था ही नहीं जो यूट्यूब टिप्स देता था। थे कुछ यूट्यूबर लेकिन यूट्यूब टिप्स नहीं देते थे, इंग्लिश चैनल से ज़्यादातर। और मैं सर्च करने पे यूट्यूब के कंटेंट के बारे में यूएस के कुछ क्रिएटर थे, उन्हीं का वीडियो वगैरह सजेस्ट करता था। तो उनका ही मैं देखता था कि हाँ चेक आता है, चेक में ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये सब चीज़ें मालूम चलता था। इंडिया में नहीं था कोई उसमें, है ना। सर अगर मान लीजिए आपको अगर अभी से फिर से स्टार्ट करना है यूट्यूब, तो आप क्या स्ट्रैटेजी बनाकर काम करेंगे जो सेम नए क्रिएटर भी कर सके? अब मेरे पास हिम्मत नहीं है कि अब नहीं, अगर दोबारा अगर करना हो तो आप कैसे करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे प्लान, जो सेम जो हमारे व्यूवर देख रहे हैं वो भी कर सके? वेल रिसर्च कीजिए कि आप क्या बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। डिसाइड कीजिए निच। पैसा कमाना आपको मिशन है या फिर आपको पॉपुलैरिटी करना है। तो पॉपुलैरिटी करना है तो आपको क्या कंटेंट बनाना होगा, रील पर फोकस करना होगा। पैसा कमाना है तो आपको क्या करना होगा, पैसे में भी आपको किस तरीके से, ऐड से पैसा कमाना है या फिर आपको स्पॉन्सर लेना है, या फिर उस हिसाब से पहले आप डिसाइड करके कि आपका अगले 5 साल में या 3 साल में क्या कहाँ पहुँचना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, पूरा गोल डिफाइन कर लीजिए, तब काम कीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। शुरुआत में कीजिए जो बेसिक रिसोर्सेज है उसके साथ ही आप, बाकी जैसे जैसे अगर पैसा बनने लगता है आप इन्वेस्ट करते रहिए, जो पैसे मिल रहे हैं उसको इन्वेस्ट कीजिए अपने गैजेट्स में सबसे पहले, उसके बाद टीम में कीजिए, और फिर उसको देखिए बिजनेस कोलैबोरेशंस कीजिए उससे कि कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं आज। तो ये आज का दौर यही है, ऐसे ही करना चाहिए, मैं ऐसे ही करता। सो दोस्तों, आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा क्योंकि सर ने ऐसे ऐसे टिप्स दिए जो आपके काम आएंगे यूट्यूब ग्रोथ में। सो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। सर जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने जो सवाल थे आपके, और मैं यही कहूँगा कि बस देखिए, ईमानदार रहिए, मेहनत कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए, बेईमानी मत कीजिए। स्मार्ट वर्क का मतलब चीटिंग नहीं होता है, मेहनत करना पड़ेगा आपको कुछ करने के लिए, पेशेंस रखिए, सोशल मीडिया ऐसे ही आगे है। बस आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बहुत सर धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए और टाइम देने के लिए। मैं बता रहा हूँ सर, इतने ज़्यादा डाउन टू अर्थ है। मैं सर को एक बार बोला कि सर मुझे आपके साथ पॉडकास्ट करनी, और सर रेडी हो गए। सर ने इतने इतने कीमती समय अपना मुझे दिया। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में। बाय बाय।